दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको नामदान के बारे में सिखाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कोई जीव अपने परिवार वालों को ईश्वर का नाम दे दे तो क्या होगा? उसका आध्यात्मिक अर्थ है, जब कोई जीव अपने परिवार को ईश्वर का नाम देता है तो वह वास्तव में सांसारिक संबंधों को ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ देता है। यानी जहाँ पहले मोह था वहाँ अब मुक्ति का मार्ग खुलने लगता है। नाम में शक्ति है और निष्काम भाव से दिया गया नाम कर बंधन काटने लगता है। उस परिवार में झगड़े कम होने लगते हैं, मन की बेचैनी घटती है और अदृश्य रूप से ईश्वर की रक्षा छाया बनने लगती है। कर्मिक दृष्टि से देखें तो उस जीव के नाम से जुड़े सभी रिश्तों में जो लेन देन का कर्मिक ऋण था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यानी नाम देने वाला जीव अब दाता की स्थिति में आ जाता है और परिवार के बाकी सदस्य ग्राही की स्थिति में। इससे उस जीव की कुल वंश परंपरा में ईश्वरीय सुधार शुरू हो जाता है। आज का दूसरा सवाल है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को ईश्वर का नाम निष्काम भाव से समर्पित कर दे तो क्या होगा? तो उसका आध्यात्मिक अर्थ है, पति पत्नी का संबंध केवल देह का नहीं आत्मा का होता है। जब कोई पति अपनी पत्नी को निष्काम भाव से ईश्वर का नाम देता है तो वो स्वामित्व को सेवा में बदल देता है। वो पत्नी अब केवल जीवन संगिनी नहीं रहती, वह भी ईश्वर के कार्य की सहभागी बन जाती है। उसका कार्मिक परिणाम यह होता है, उस दंपति के बीच जो सांसारिक मोह या अहंकार था वो गलने लगता है। अब उनका रिश्ता देने और समर्पण पर टिक जाता है, देने पर नहीं। इससे दाम्पत्य में शांति, समझ और आध्यात्मिक एकता जन्म लेती है। और अगर दोनों ही निष्काम भाव से नाम जपते हैं तो वह घर गृहस्थी नहीं तपोभूमि बन जाता है। आज का तीसरा सवाल है, कोई व्यक्ति अपने माता पिता को ईश्वर का नाम दे दे निष्काम भाव से तो क्या होगा? उसका आध्यात्मिक अर्थ है, माता पिता को ईश्वर का नाम देना यानी उन्हें पुनर्जन्म के ऋण से मुक्त करने का सबसे पवित्र तरीका है। क्योंकि माता पिता ने शरीर दिया और संतान जब ईश्वर का नाम उन्हें देती है तो आत्मिक जन्म देती है। यही वास्तविक पितृ ऋण का मोचन है। कार्मिक दृष्टि से देखें, ऐसा करने वाला पुत्र या पुत्री अपने कुल के सभी पितरों का भी कल्याण करते हैं। उसके नाम से पूर्वजों तक प्रकाश पहुंचता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, नाम दान सबसे श्रेष्ठ दान है क्योंकि यह आत्मा को अमरता देता है। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक संत ने अपने तीनों परिवारजनों को ईश्वर का नाम दिया। पत्नी को कहा, अब तू मेरी नहीं ईश्वर की है। बेटे को कहा, तू मेरे वंश का नहीं ईश्वर के वंश का है। माँ बाप से कहा, आपने मुझे जन्म दिया, अब मैं आपको मोक्ष का नाम देता हूँ। समय बीता, घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, हर दिन ईश्वर का नाम गूंजता। और जब वह संत इस संसार से गए तो पूरे परिवार ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने उन्हें खोया नहीं, अब हम भी वहीं जा रहे हैं जहाँ उन्होंने हमें जोड़ा था, यानी कि ईश्वर में। तो आज के वीडियो में नामदान का वीडियो था, तो आज में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे वीडियो सवाल जवाब के साथ आपके पास आते रहेंगे। आप सीखिए, दूसरों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।